प्रेज़ द लॉर्ड। सभी को जय मसीह की। परमेश्वर का धन्यवाद करते हैं कि परमेश्वर ने आज का दिन जोड़ा हमारे जीवन में। तो आज ऐसे लोगों के बारे में, ऐसे लोगों के लिए आज वीडियो है जो अपने मसीह में विश्वास के कारण सताव से गुजर रहे हैं, जो प्रभु के सुसमाचार को फैला रहे हैं और सताव उन पे किया जा रहा है, जो अपने विश्वास को पकड़े हुए हैं और शैतान उनको परीक्षाओं पे परीक्षाएं उनके ऊपर ला रहा है। उनके विश्वास को कमज़ोर करने के लिए वो सारी परीक्षाएं उन पे डाल रहा है और वो एक के बाद एक परीक्षाओं का सामना कर रहे हैं, लेकिन फिर भी अपने विश्वास को पकड़े हुए हैं, आगे बढ़ रहे हैं मसीह में, वो मसीह को नहीं छोड़ रहे हैं। कई बार आपने देखा होगा कई लोगों के जीवन में कि वो मसीह में आ तो जाते हैं, लेकिन उनको कुछ चाहिए रहता है, वो नहीं मिलता है, या शैतान वो उनसे छीन लेता है कोई चीज़, तो फिर वो अपने विश्वास को छोड़कर पीछे हट जाते हैं। इसका मतलब वो अपने विश्वास को पकड़े नहीं रहते हैं। लेकिन आप में से कई ऐसे लोग हैं जो अपने विश्वास को पकड़े हुए हो। आप कह रहे हो कि कुछ भी हो जाए, लेकिन मैं अपने विश्वास को नहीं छोड़ूंगा, मैं मसीह को नहीं छोड़ूंगा, मैं मसीह में आगे बढ़ूंगा। हालेलुया। आप अपने प्रार्थना जीवन को, वचन जीवन को नहीं छोड़ रहे हो। हालेलुया। लेकिन फिर भी प्रियो, कई बार ऐसे समय में जब हम सताव से गुजरते हैं, तकलीफ़ों से गुजरते हैं, मसीह के कारण निंदाओं से गुजरते हैं, अगर आप गैर मसीह बैकग्राउंड से आते हो, आप मसीह को आपने ग्रहण किया है, तो आपको पता है मैं क्या बात कर रही हूँ। कई बार ऐसे लोगों के लिए बहुत कठिन होता है, क्योंकि समाज जो होता है वो उनके ऊपर गलत गलत इल्ज़ाम लगाता है। तुमने पैसे लेकर धर्म बदल लिए, बहुत सारी चीज़ें। हमारे घर वाले कई बार जब तक वो मसीह में नहीं आते, वो हमें सताते हैं, हमें बुरा भला कहते हैं। मसीह के नाम के कारण हमारी बुरी बुरी बातें हमारे विषय में बनाते, झूठ झूठ बातें बोलते हैं। तो प्रियो, ये सारी चीज़ें सुनने और देखने के बाद कई बार हमारे मन में एक ऐसा क्वेश्चन उठने लगता है कि क्या जो कुछ मैं सह रहा हूँ या सह रही हूँ, जिन जिन चीज़ों से मैं गुज़र रही हूँ, क्या इसका कोई प्रतिफल है? क्या कुछ मिलने वाला है, या सब कुछ ये व्यर्थ ही जाने वाला है? मैं जो कुछ झेल रहा हूँ या झेल रही हूँ, ये सब व्यर्थ है, या कोई तो लाभ होगा इसके पीछे? तो प्रियो, आज वचन से हम इसके बारे में बात करेंगे कि पौलुस देखते हैं कुरिन्थियों के लोगों को क्या कह रहा है इसके बारे में। जब आप पहला कुरिन्थियों 15 अध्याय पढ़ोगे, तो 15 अध्याय में पौलुस वहाँ पर ऐसा माहौल था कुरिन्थियों की कलीसिया में, कई लोग जो झूठे लोग खड़े हो गए थे और वो झूठी अफवाह फैला रहे थे कि पुनरुत्थान तो है ही नहीं, यानी मरे हुओं में से जी उठना तो है ही नहीं। तो पौलुस पहला कुरिन्थियों 15 अध्याय में कुरिन्थियों को लोगों को समझाता है। वो कहता है, देखो मैंने आकर तुम्हें सुसमाचार सुनाया, मैंने तुमको कहा कि यीशु मसीह हमारे पापों के लिए मारा गया, गाड़ा गया और तीसरे दिन जिंदा हो गया। तो वो कह रहा है कि देखो मैंने तुमको ये सुसमाचार सुनाया कि यीशु मसीह मरे हुओं में से जी उठा है, लेकिन तुम में ये अफवाह फैली हुई है कि मरे हुओं का तो जी उठना है ही नहीं। तो पौलुस उनको समझा रहा है कि अगर मरे हुओं का जी उठना नहीं है, तो मसीह भी नहीं जी उठा, फिर तो हम झूठ का प्रचार कर रहे हैं, फिर तो हमारा प्रचार करना भी व्यर्थ है, हमारा विश्वास करना भी व्यर्थ है। हमारा मसीह जीवन में जो इतनी स्ट्रगल्स कर रहे हैं, हम जो विश्वास को पकड़े हुए हैं अपने, जो प्रभु के नाम के कारण इतनी निंदाओं का सामना कर रहे हैं, प्रभु के नाम के कारण जो सताए जा रहे हैं सुसमाचार के कारण, ये सब कुछ फिर तो व्यर्थ है। पौलुस उनको बता रहा है कुरिन्थियों को लोगों को। हालेलुया। फिर पौलुस कह रहा है 32 वचन जब आप पढ़ोगे, तो उसमें पौलुस कह रहा है कि अगर कोई मतलब ही नहीं है इन सब चीज़ों का, अगर कोई मतलब ही नहीं निकलता है, हम सताए जा रहे हैं, उसका कोई प्रतिफल ही नहीं है, हम मसीह के नाम के कारण निंदा सह रहे, कोई प्रतिफल ही नहीं है, हम अपने विश्वास को इतना पकड़े हुए हैं, शैतान एक के बाद एक अटैक्स कर रहा है और हम विश्वास को थामे हुए हैं, हमारे परिवार वाले विरोध में हो गए हैं, हमारे समाज वाले विरोध में हो गए, अगर इसका कोई मतलब ही नहीं है, तो पौलुस 32 वचन में कह रहा है, तो आओ खाए पिएं और फिर मर जाएं नॉर्मल लोगों की तरह, अगर कोई मतलब नहीं है तो। लेकिन पौलुस उसी के बाद 33 वचन में कह रहा है, धोखा मत खाओ, बुरी संगति अच्छे चरित्र को बिगाड़ देती है। पौलुस उन लोग को बोलना चाह रहा है कि देखो ये सब झूठी बातें हैं, मसीह मर के जी उठा है और तुम भी जीने वाले हो, तुम भी जी उठने वाले हो, तुम्हारा जीवन यहाँ खत्म नहीं होने वाला है। तुम ये मत सोचो कि मरने के बाद कोई जीवन नहीं है, स्वर्ग नहीं है, नर्क नहीं है। तुम ये मत सोचो कि तुम जो इतनी दुखों से जा रहे हो उसका कोई प्रतिफल नहीं है।
पौलुस उनको साफ रीति से कह रहा है, धोखा मत खाओ, उनकी उनकी बातों में मत आओ। बुरी संगति, उनकी संगति तुम्हें भी उनके जैसा बना देगी, तुम्हारा भी चरित्र बिगाड़ कर रख देगी। फिर पौलुस उसके आगे उनको बता रहा है कि कैसे हम भी मरे हुए में से जिलाए जाएंगे। हालेलुया। वो बहुत सारी चीज़ों का जो है वो गेहूं के दाने का एग्जाम्पल लेके उनको एक्सप्लेन करता है कि जैसे गेहूं का दाना जब जाता है, मरता है, तो वो वही गेहूं का दाना ऊपर नहीं आता है, दूसरा एक पौधा बन के आता है। उसी रीति से जब हमारा ये शरीर गाड़ा जाएगा जमीन के अंदर, उसके बाद यही शरीर जी नहीं उठेगा, महिमा में शरीर दिया जाएगा हमें। हम महिमा में हो जाएंगे, हम बदल जाएंगे और हम स्वर्ग में हमेशा हमेशा खिले रहेंगे और हमारे लिए बड़ा प्रतिफल होगा। उसके बाद पौलुस जो है 52, 53 ये सारे वचन आप पढ़ोगे तो वहां पे रैप्चर के बारे में भी पौलुस बात करता है कि देखो, धोखा मत खाओ, हमारा भी पुनरुत्थान होने वाला है, हमारा भी रैप्चर हो जाएगा, हम भी उठा लिए जाएंगे। जो मरे हुए हैं वो भी जिंदा होंगे और जो हम जिंदा हैं वो भी उठा लिए जाएंगे। तो हम सभी के लिए एक नया जीवन है, एक अनंत काल का जीवन है, एक सुंदर जीवन है। यहाँ पर हम जो दुख भोग रहे हैं मसीह के नाम के कारण, देखिए मैं सिर्फ मसीह के नाम की बात कर रही हूँ। जो हम अपने वजह से, अपनी मूर्खता के कारण जो दुखों को झेलते हैं, परेशानियों को झेलते हैं, जो हम बार बार खुद की गलती की वजह से जो भी हम झेलते हैं, मैं उसकी बात नहीं कर रहा हूँ। लेकिन यहाँ पे जब हम मसीह के नाम के कारण सताए जाते हैं या अपने विश्वास के कारण हम सताए जा रहे हैं, हम मसीह में भरोसा करते, विश्वास करते हैं, तो कई लोग हमारे विरोध में हो जाते हैं या शैतान हमारे ऊपर तीर पे तीर फेंक रहा है हमारे विश्वास को कमजोर करने के लिए, हमें पीछे खींचने के लिए, उसकी मैं बात कर रही हूँ। अगर ऐसे लोग मुझे सुन रहे हैं तो आपको पूरा भरोसा करना है कि हमारा भी पुनरुत्थान होने वाला है। हम मसीह जैसे जिलाया गया वैसे हम जिलाए जाएंगे एक दिन और हमारे लिए बड़ा प्रतिफल स्वर्ग में रखा गया है। इसीलिए पौलुस 58 वचन में, पहला कुरिन्थियों 15 के 58 वचन में कह रहा है कि इसलिए, किस लिए? क्योंकि ये होगा, ये पुनरुत्थान होगा, हम भी जिलाए जाएंगे, हम भी तुरई फूकी जाएगी, हम भी जिला दिए जाएंगे। हम जो ये दुख सह रहे, ये परेशानी झेल रहे हैं, ये हम ऐसे ही नहीं झेल रहे हैं, इसके लिए बड़ा प्रतिफल है। हालेलुया। तो इसलिए हे मेरे प्रिय भाइयों, दृढ़ और अटल रहो, यानी कोई तुम्हें हिलाने नहीं पाए, झूठी झूठी बात बोलकर तुम्हें ये नहीं बोलने पाए पुनरुत्थान तो है ही नहीं, तो क्यों इतना जीवन को स्ट्रेसफुल बना रहे हो, क्यों मसीह के नाम के कारण निंदा सह रहे हो इतनी, जब पुनरुत्थान है ही नहीं तो खाओ पियो और मर जाओ, ऐश करो। ये सारी बातें पौलुस कह रहा है, ये सारी बातें तुमको जब सुनाई दे तो अटल रहो, टलो मत, हिलना मत, डरना मत, डगमगाना नहीं, अपने विश्वास को पकड़े रहना, अटल रहना विश्वास में कि नहीं, पुनरुत्थान भी है और प्रतिफल भी है। एक दिन मुझे बड़ा प्रतिफल इन चीज़ों का मिलने वाला है, मेरे विश्वास के कारण एक बड़ा प्रतिफल मुझे मिलने वाला है। तो पौलुस यहाँ पे कह रहा है दृढ़ हो और अटल रहो और प्रभु के काम में सर्वदा बढ़ते जाओ। यहाँ पे बोल रहा है प्रभु के काम में सर्वदा क्या करते जाओ? बढ़ते जाओ। दिन पे दिन हमको बढ़ना है, विश्वास में बढ़ना है, प्रभु के कामों में बढ़ना है। हालेलुया। क्योंकि ये जानते हो कि तुम्हारा परिश्रम प्रभु में व्यर्थ नहीं है। हालेलुया। क्योंकि तुम्हारा पुनरुत्थान होने वाला है, क्योंकि एक और जीवन है, एक स्वर्गीय जीवन है जो तुम्हारा इंतजार कर रहा है। इसीलिए तुम्हारा ये जो परिश्रम है, क्योंकि जब हम धरती पर देखते हैं तो हमें लगता है हर तरह से हम सताए जा रहे हैं मसीह के कारण। क्या मिल रहा है मुझे, क्या मुझे फायदा मिल रहा है, कई बार शैतान हमारे मन में डालता है। हालेलुया। लेकिन यहाँ पे पौलुस कह रहा है तुमको धरती पे देखकर लग रहा होगा कुछ नहीं मिल रहा है, प्रभु का सुसमाचार सुना रहा हूँ मैं, सताव से गुजर रहा हूँ, प्रभु के नाम के कारण मैं, अपने विश्वास के कारण मैं दुखों और परेशानियों का सामना कर रहा हूँ। तुमको धरती पे तो ये दिख रहा है, लेकिन तुमको नहीं पता कि प्रभु में तुम्हारे लिए बड़ा प्रतिफल है। जो तुम मेहनत ये प्रभु में कर रहे हो उसके लिए तुम्हारे लिए प्रतिफल तुम्हारा इंतजार कर रहा है स्वर्ग में। हालेलुया। आप सभी को मालूम है कि पौलुस जो है वो ऐसा व्यक्ति था जिसने सुसमाचार के कारण बहुत दुख उठाए। जब आप कुरिन्थियों की किताब पढ़ोगे तो उसमें लिखा है, पौलुस अपने दुखों का वर्णन करता है। कई बार कोड़े खाए उसने, कई बार बेतों से मारा गया, पत्थरवाह किया गया, बहुत सताव उसने सहा। लेकिन वही पौलुस यहाँ पे लिख रहा है कि ढांढस बांधो, अटल रहो, दृढ़ रहो। प्रभु में जो तुम मेहनत कर रहे हो, अपने विश्वास के कारण जो सताए जा रहे हो, तुम यीशु को मानते हो, उसके कारण जो तुमको निंदा तुम्हारी की जा रही है, तुम्हें
बुरी-बुरी बातें तुम्हारे बारे में बोली जा रही है कि इसने पैसे लेकर धर्म परिवर्तन कर लिया, ये लोग तो गलत-गलत काम कर, या कुछ भी जो भी आपके बारे में निंदा की जा रही है, पौलुस यहाँ पे कह रहा है तुम चिंता मत करो, तुम्हारे लिए जो प्रभु में मेहनत कर रहे हो, परिश्रम कर रहे हो, बड़ा प्रतिफल है, ये व्यर्थ नहीं जाएगा। मत सोचो धरती के हालातों को देखकर कि ये सब व्यर्थ है। नो, ये व्यर्थ नहीं है, एक बड़ा प्रतिफल तुमको मिलने वाला है। हालेलुया। और यही ऐसा ही कुछ बात यीशु मसीह भी मत्ती में कहते हैं। जब हम मत्ती की किताब 5वां अध्याय पढ़ते हैं, मत्ती 5वें अध्याय उसके 11 वचन में यहाँ पे यीशु मसीह कह रहे हैं, धन्य हो तुम जब मनुष्य मेरे कारण तुम्हारी निंदा करे और सताए और झूठ बोल बोलकर तुम्हारे विरोध में सब प्रकार की बुरी बात कहे। यहाँ पे यीशु मसीह मत्ती 5 के 11 में कह रहे हैं, क्या कह रहे हैं? धन्य हो तुम। किसको धन्य कह रहे हैं यीशु मसीह? यीशु मसीह खुद अपने मुंह से कह रहे हैं। ध्यान से सुनिए, वो कह रहे धन्य हो तुम। कौन तुम? धन्य हो तुम जो आराम से मसीह जीवन जी रहे हो। धन्य हो तुम जो प्रभु में मजे ले रहे हो, आशीष पे आशीष पा रहे हो। नो, यहाँ पे यीशु मसीह कह रहे हैं, धन्य हो तुम जब मनुष्य मेरे कारण तुम्हारी निंदा करे। अगर आप ऐसे व्यक्ति हैं जो मुझे सुन रहे हैं, आपकी निंदा की जा रही यीशु मसीह के नाम के कारण। पहले तो सब कुछ ठीक था, लेकिन जैसे ही आपने यीशु को ग्रहण कर लिया, अब आपकी निंदा चारों ओर हो रही है। अरे ये तो क्रिश्चियन बन गया, अरे ये तो यीशु को मानता है, अरे इसने धर्म बदल लिया। ये सारी निंदा जो आपकी कर रहे हैं मनुष्य, आपको यीशु कह रहे हैं कि आप धन्य हो। हालेलुया। कोई मनुष्य आपको नहीं कह रहा है, यीशु मसीह आपको कह रहे हैं आप धन्य हो। और सताए, आप क्या अपने विश्वास के कारण सताए जा रहे हो? आपके परिवार वाले सता रहे हैं, आपके समाज वाले सता रहे हैं, या कई बार ये पड़ाव तो हम पार कर लेते हैं, लेकिन फिर शैतान अलग अलग रीति से हमें सताता है, हमारे विश्वास को कमज़ोर करने के लिए, हमें पीछे खींचने के लिए। हालेलुया। तो क्या आप सताए जा रहे हैं मसीह के कारण, या झूठ बोल बोल कर आपके विरोध में सब प्रकार की बुरी बातें कही जा रही है? हालेलुया। आपके विरोध में झूठ बोला जा रहा है कि इसने तो इतना पैसा लिया और धर्म बदल लिया, अरे इसने तो नाक कटा दी हमारी, अरे इसने तो ये तो गलत चीज़ों में पड़ गया, ये तो व्यभिचार में पड़ गया, ये तो गलत काम है। ये सारी बातें जो वो झूठ बोल बोल कर आपके बारे में निंदा कर रहे हैं, आपके बारे में बोल रहे हैं, ऐसे लोगों के बारे में यीशु मसीह कह रहे हैं कि तुम धन्य हो। हालेलुया। प्रियो, आप ऐसे लोग हैं अगर, तो आप धन्य लोग हैं। हालेलुया। 12 वचन कह रहा है, अगर आपके जीवन में ऐसा कंडीशन चल रहा है, आप सताव से गुजर रहे हो अपने विश्वास के कारण या मसीह के नाम के कारण, तो करना क्या है अब हमें? क्या हमें रोना है कि अरे मेरे पे सताव हो रहा है, अरे मैं दुखों का सामना कर रहा हूँ, अरे मैं इतना दुख झेल रहा हूँ? क्या हमें रोना है? आइए देखिए यीशु ने क्या कहा। 12 वचन में यीशु कह रहे हैं, तब क्या करना? आनंदित और मगन होना। जब ये सताव तुम पे किया जा रहा है, लोग मनुष्य तुम्हारी निंदा कर रहे हैं, झूठ बोल रहे हैं तुम्हारे विरोध में, तब क्या करना? आनंदित होना और मगन होना। रोना मत, गिड़गिड़ाना मत, ये मत बोलना यीशु को मानकर मेरा क्या हुआ, यीशु को मानने से तो मेरा जीवन और बेकार हो गया, मेरा सब विरोध में आ गए, सब लोग मेरे खिलाफ आ गए, मेरे बारे में झूठ बोला जा रहा है, मेरा समाज में नाम बदनाम किया जा रहा है। ये मत बोलना। तब क्या होना? आनंदित और मगन होना। क्यों यीशु कह रहे हैं क्यों आनंदित और मगन होने के लिए? क्योंकि तुम्हारे लिए स्वर्ग में बड़ा प्रतिफल है। क्यों आनंदित और मगन होने के लिए आपको बोला जा रहा है यहाँ पे? यीशु क्यों बोल रहे हैं? क्योंकि यीशु मसीह कुछ देख रहे थे इस सताव के पीछे, इस निंदा के पीछे, इस झूठ बोल बोल कर जो आपके बारे में बुरी बातें कही जा रही है, इसके पीछे एक बड़ा प्रतिफल रखा है स्वर्ग में आपके लिए। तो प्रियो, आप कोई ऐसे व्यक्ति हो जिसने बहुत सारा सताव मसीह के नाम के कारण झेला है, या सुसमाचार के कारण झेला है, या अपने घर वालों से सताव झेला है, या अपने विश्वास को पकड़े रहने के कारण शैतान एक के बाद एक अटैक्स आपके ऊपर करते गया ताकि आप विश्वास को छोड़ दो। अगर ऐसे सताव को आपने झेला है प्रियो, तो आपको मगन और आनंदित हो जाना है, क्योंकि स्वर्ग में आपके लिए प्रतिफल सिर्फ नहीं रखा है, यीशु ने कहा बड़ा प्रतिफल रखा है। इंग्लिश में पढ़ोगे तो वहाँ पे लिखा है एक्सीडिंगली ग्रेट रिवॉर्ड, यानी बहुत बड़ा प्रतिफल जो आप सोच भी नहीं सकते वो रखा गया है।
हालेलुया। इसीलिए पौलुस कहता है पल भर का हमारा जो हल्का सा क्लेश है हमारे लिए अनंत महिमा को पैदा कर रहा है, उत्पन्न कर रहा है। तो प्रियो, अगर आप एक ऐसे व्यक्ति हो जो मसीह में मेहनत कर रहे हो, अपने विश्वास को पकड़े रह रहे हो, मसीह के लिए सुसमाचार का प्रचार कर रहे हो, मसीह के नाम के लिए निंदा सह रहे हो, सताव से गुजर रहे हो, तो आपको याद रखना है कि हम ऐसे ही नहीं रहने वाले हमेशा के लिए। हमारा पुनरुत्थान होने वाला है, हम जी उठेंगे, हम स्वर्ग में जाएंगे और एक बड़ा प्रतिफल हमें दिया जाएगा। हालेलुया। आप सोचिए, यहाँ पर यीशु मसीह जब मत्ती के 5:11-12 में बात कर रहे हैं तो सिर्फ क्या बोल रहे हैं कि लोग जब तुम्हारी निंदा करें, लोग तुम्हें सताएं, लोग झूठी बातें कहें तुम्हारे विरोध में। आप सोचो, आपको कुछ करना नहीं है, लोग आपके बारे में बुरी बातें कर रहे हैं, सता रहे हैं, और इसके लिए भी आपको प्रतिफल है। कई बार हमें लगता है कि मसीह में अगर हम कुछ कर रहे हैं, बड़े बड़े कामों को कर रहे हैं, मसीह में हमने बड़े बड़े चिन्ह चमत्कार कर रहे हैं, मसीह में हम सुसमाचार का प्रचार कर रहे हैं, मसीह के लिए बहुत सारे लोगों को जीत रहे हैं, तभी हमारे लिए प्रतिफल है। नो प्रियो, यहाँ पे साफ साफ वचन कह रहा है, अगर आप मसीह के नाम के कारण निंदा भी सह रहे हैं तो भी आपके लिए बड़ा प्रतिफल है। यहाँ पे मसीह ये नहीं कह रहे छोटा प्रतिफल है, बड़ा प्रतिफल है। तो इसीलिए पौलुस कह रहा है पहला कुरिन्थियों 15 के 58 वचन में कि इसीलिए दृढ़ रहो, अटल रहो, प्रभु के काम में बढ़ते जाओ, क्योंकि तुम्हारे लिए मसीह में जो तुमने मेहनत किया है ना, वो व्यर्थ नहीं जाने वाला है। सब कुछ अब्बा पिता आपका देख रहा है, नोट डाउन कर रहा है। आपको जो सता रहे हैं, आपके लिए जो भी बुरी बुरी बातें की जा रही है, वो सब वो लिख रहा है, उसे सब पता है प्रियो। लेकिन क्योंकि ये अनुग्रह का समय है, ये उनके लिए अनुग्रह अब्बा पिता कर रहा है कि ताकि वो भी मन फिराएं। परमेश्वर नहीं चाहता किसी भी आत्मा का नाश हो, और हमें भी वो नहीं चाहना है। जब आपका सताव किया जा रहा है तो आप आनंदित मगन हो और उन ऐसे लोगों को आशीष दो जो आपको मसीह के नाम के कारण सता रहे हैं। अगर आपका परिवार का कोई सता रहा है, आपके बाहर का कोई सता रहा है, और आप चाहते हो कि वो भी मसीह में आए, उनका बदलाव हो, तो मैं आपको कह रही हूँ, आपको उनको आशीष करना पड़ेगा। अगर आप उनको श्राप दे रहे हो, बुरी बुरी बातें बोल रहे हो, तो आप वचन के खिलाफ जा रहे हो। हालेलुया। यहाँ पे यीशु ने कहा आनंदित और मगन रहो, क्योंकि तुम्हारे लिए बड़ा प्रतिफल है। और उन्होंने यीशु को भी सताया, भविष्यवक्ताओं को भी सताया, तो आप और मैं कौन है, हमें भी वो सताएंगे, क्योंकि हम मसीह के, हम परमेश्वर के बेटे और बेटियां हैं। तो अगर आप ऐसे सताव से गुजर रहे हो तो याद रखिए, हमारा जो लड़ाई है लहू और मांस से नहीं, इंसानों से नहीं है, लेकिन दुष्टता की आत्मिक सेनाओं से। अगर आपके ऊपर सताव आ रहा है, वो इसलिए आ रहा है ताकि आप मसीह को छोड़ दो और मसीह आपके अंदर से बढ़ने नहीं पाए और आपके द्वारा बड़े बड़े काम नहीं करने पाए। हालेलुया। तो इसीलिए इंसानों को मत देखिए, इंसानों को ब्लेस करिए, उन्हें आशीष दीजिए, उनके लिए प्रार्थना करिए। इसीलिए यीशु ने कहा कि जो तुम्हें श्राप दे उन्हें आशीष दो, जो तुम्हें सताए उनके लिए प्रार्थना करो। हालेलुया। थैंक यू जीसस, क्योंकि हम अपने अब्बा पिता के बच्चे हैं और हमें भी वही करना है जो अब्बा पिता करता है, उसी की तरह हमें बिहेव करना है। हम गलत व्यवहार किसी से नहीं कर सकते प्रियो। हालेलुया। थैंक यू जीसस। तो इसीलिए प्रियो, मसीह के काम में सदा बढ़ते जाइए और अपने विश्वास को स्पेशली थामे रहिए। इन दिनों में मत छोड़िए अपने विश्वास को किसी भी कीमत पे। आपके साथ कुछ भी हो जाए, बट आप यीशु को मत छोड़िए। आप कहिए मरते दम तक यीशु मेरा जीवन है, मैं यीशु को छोड़ ही नहीं सकता। हालेलुया। इसीलिए पौलुस बहुत ही खूबसूरत रीति से कहता है कि मैंने विश्वास की अच्छी कुश्ती लड़ी, मैंने विश्वास की अच्छी लड़ाई लड़ी। और अपने आखिरी के दिनों में पौलुस कहता है कि अब मैं अर्क के समान उंडेला जा रहा हूँ, लेकिन मुझे गर्व है कि मैंने विश्वास की एक अच्छी लड़ाई लड़ी। हालेलुया। अंत तक मैंने विश्वास को थामे रहा, पौलुस कह पाया। हालेलुया। तो अपने विश्वास को थामे रहिए, प्रभु में बढ़ते जाइए, प्रार्थना में बढ़ते जाइए, वचन में बढ़ते जाइए, प्रभु के कामों में बढ़ते जाइए। आप जो भी सेवा कर रहे हो करते जाइए, और याद रखिए आपके लिए बड़ा प्रतिफल है प्रियो। हालेलुया। थैंक यू जीसस। सो गॉड ब्लेस यू ऑल। वापस से मिलेंगे अद्भुत वचन के साथ परमेश्वर के। तब तक के लिए सभी को जय मसीह की। आमीन।